दावोस की बर्फीली पहाड़ियों से एक भाषण नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल धमाका हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम ही दबाव बनाने के लिए काफी है, और इस बार उनके निशाने पर यूरोप, नाटो, चीन और सीधे सीधे ग्रीनलैंड थे। लेकिन अब सवाल सीधा है कि क्या ग्रीनलैंड अगला यूक्रेन बनते बनते बच गया? और अगर हाँ, तो फिर अपनी जिद और पावर पॉलिटिक्स के लिए मशहूर ट्रंप अचानक पीछे क्यों हट गए? इसका जवाब छिपा है ट्रंप के दावोस वाले भाषण की उन 10 बातों में, जिन्होंने नाटो, यूरोप और ग्रीनलैंड तीनों को ट्रंप के चंगुल से निकाल लिया। आपको बताएंगे कि ट्रंप के दावोस विजिट की वो 10 बड़ी बातें कौन सी हैं और कैसे ट्रंप खुद ही मैनिपुलेट होकर अपनी जिद छोड़ बैठे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल दावोस की विजिट पर ट्रंप के पॉइंट 1 में उन्होंने यूरोप पर सीधा हमला बोला। ट्रंप ने मंच से ही यूरोप को चेतावनी दी, कहा कि यूरोप गलत दिशा में जा रहा है और ज्यादा सरकारी खर्च, बेकाबू माइग्रेशन और विदेशी आयात। मैसेज साफ था कि कमजोर यूरोप जियोपॉलिटिकल्स में आसान शिकार बन सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों उनके लिए गेम चेंजर बना, इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये उनके लिए आर्कटिक का कंट्रोल रूम है, जहां रूस, अमेरिका और चीन की नजरें टकराती हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स, मिलिट्री बेस और फ्यूचर ट्रेड रूट्स। इसलिए ट्रंप कहते हैं कि इसकी रक्षा सिर्फ अमेरिका कर सकता है और कोई और देश नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका हमेशा से सुपर पावर रहा है। इसके बाद दावोस की विजिट में ट्रंप पॉइंट नंबर 3 में बोलते हैं और डेनमार्क को सीधी चेतावनी देते हैं और वो कहते हैं कि हम तुरंत बातचीत चाहते हैं। यानी कि डिप्लोमेसी भी थी, लेकिन पूरे दबाव के साथ नजर आ रही थी। यही ट्रंप का स्टाइल है, पहले दीवार पर लगाओ और फिर डील ऑफर करो। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में ट्रंप ग्रीनलैंड या फिर आइसलैंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रंप कई बार नाम गड़बड़ा देते हैं, लेकिन इरादे में कोई भ्रम नहीं होता। मैसेज एकदम क्लियर था कि आर्कटिक अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी है। इसके बाद सबसे खतरनाक लाइन आती है और ट्रंप बोलते हैं कि मैं बल का प्रयोग नहीं करूंगा। जियोपॉलिटिक्स में ये सब डरावनी लाइनें होती हैं, और क्योंकि जब नेता बार बार ये कहे तो मतलब साफ होता है कि जंग दरवाजे तक आ चुकी है। ट्रंप पॉइंट नंबर 6 में नाटो को आईना दिखाते हैं। ट्रंप बोलते हैं कि हम बहुत देते हैं, बदले में हमें बहुत कम मिलता है। ग्रीनलैंड नाटो में है, लेकिन कंट्रोल हमेशा से डेनमार्क के पास रहा है। यानी कि इस पूरे पॉइंटर में संकेत साफ था कि अमेरिका फ्री में सुरक्षा नहीं देने वाला। इसके बाद ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं और कहते हैं कि टैरिफ यानी कि हथियार। ट्रंप साफ कर देते हैं कि टैरिफ कोई आर्थिक टूल नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक वेपन है। यानी कि दबाव बनाओ, अर्थव्यवस्था तोड़ो और जंग बिना गोली जीत लो। इसके बाद ट्रंप माइग्रेशन और पहचान की रणनीति की बातें करते हैं और कहते हैं यूरोप के कुछ हिस्से पहचान में नहीं आते हैं। ये बयान सिर्फ माइग्रेशन पर नहीं था, इस बात का ध्यान रखिए, आने वाले सिविल स्ट्रेट्स और पॉलिटिकल विस्फोट पर था। पॉइंट नंबर 9 में यूक्रेन से ग्रीनलैंड तक डील थ्योरी समझाई जाती है। ट्रंप बोलते हैं मैं पुतिन से भी बातचीत कर रहा हूं और ज़ेलेंस्की से भी। यानी कि मतलब साफ था, अगर यूक्रेन डील से चल सकता है तो ग्रीनलैंड भी डील से लिया जा सकता है। इसके बाद आखिर में ट्रंप चीन को ताना देते हुए नजर आते हैं। ट्रंप कहते हैं कि चीन विंड टरबाइन बनाता है, लेकिन मैंने वहां पर विंड फॉर्म तक नहीं देखे हैं। दावा सही हो या गलत हो, लेकिन इशारा उनका बिल्कुल सही था। ग्रीन एनर्जी भी अब जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप क्यों अपनी जिद से पीछे हट गए। इसका असली ट्विस्ट समझिए। तो दरअसल ग्रीनलैंड की धमकियों से यूरोप भड़क गया था। ईयू ने अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील रोक दी थी और वहीं से शुरू हुआ असली झटका ट्रंप के लिए। ईयू ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील तेज कर दी और भारत और यूरोप साथ मिल गए तो साफ है कि अमेरिका के टैरिफ हथियार को तोड़ा जा सकता था। 27 देशों का बाजार भारत के लिए खुलने वाला था और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट यूरोप के हाथ में था। और यही बनी थी मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी कि अमेरिका को डर लगने लग गया था, क्योंकि यूरोप से दूरी मतलब अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी
और तो और चीन और रूस पहले से दबाव भी डाल रहे थे। ट्रंप समझ गए थे कि एक और फ्रंट खोलना भारी पड़ सकता है। यानी कि आसान भाषा में बताएं तो ग्रीनलैंड में लड़ाई इसलिए रुकी क्योंकि ट्रंप समझ चुके थे कि ये जंग टैंकों से नहीं बल्कि ट्रेड डील और ग्लोबल अलायंस से लड़ी जा रही है। और इस बार यूरोप और भारत की चाल ने अमेरिका को ही चेकमेट कर दिया था। हालांकि क्या सोचना है ट्रंप की इस पूरी सनक के बारे में आपका, और क्यों उन्होंने ग्रीनलैंड से पीछे कदम उठाए हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।